साथ हो जब वो वचन सुनाते हैं, देते हैं। Yes, it's in the name of Jesus Christ. और ये हम सब प्रभु यीशु के नाम पर मांगते हैं। Amen. आमीन। और बाकी का समय आप सभी को सुन रहा है। हम लोग बाइबल में से एक वचन को देखेंगे और फिर हम परमेश्वर के वचन को दिखाई सुनने का प्रयास करेंगे। आज के लिए जो ठहराया गया पाठ है पवित्र यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 13वां अध्याय और 31 पद से आगे। पवित्र यूहन्ना रचित सुसमाचार, द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 13 वर्स 31। जब यीशु बाहर चला गया, जब वह बाहर चला गया तो यीशु ने कहा, अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई है और परमेश्वर की महिमा उसमें हुई है। यदि उसमें परमेश्वर की महिमा हुई है तो परमेश्वर भी अपने में उसकी महिमा करेगा और तुरंत करेगा। हे बालकों, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे पास हूँ, फिर तुम मुझे ढूंढोगे और जैसा मैंने यहूदियों से कहा, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते, वैसे ही मैं अब तुमसे भी कहता हूँ, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। या परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। जैसा कि हम लोग अभी कुछ बातों से अवगत हुए कि सर ने बताया कि एक दूसरे का नुक्ताचीनी नहीं करना बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। एक मसीह वाले के नाते कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमको अपने काम के प्रति ईमानदार वफादार रहने की आवश्यकता है। जैसा कल हम लोगों ने कुछ बातों को देखी, दो शब्द है, पहला है इच्छा और दूसरा है आज्ञा, है ना। ये दो शब्द हम सभी मसीहों के लिए बहुत ही मायने रखता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। या हम ऐसा कह सकते हैं सभी के लिए, लेकिन परमेश्वर की इच्छा हुई, सबसे पहले इच्छा आया और उसके बाद आज्ञा आया। परमेश्वर ने चाहा कि हम मनुष्यों को अपने स्वरूप में बनाए, ये उसकी इच्छा थी ना, बहुत सुंदर बनाया सृष्टि को। उसके बाद उसने चाहा कि क्यों ना मैं मनुष्य को आशीषित करूं, और उसने क्या किया, अब्राहम को उत्पत्ति 12 अध्याय में आशीष दी। बोला तो आशीष का मूल होगा, तेरा वंश आशीषित होगा, और जो तुझे आशीष दे मैं उसे आशीष दूंगा, जो तुझे श्राप दे मैं उसे श्राप दूंगा। ये परमेश्वर की इच्छा थी। दूसरा, अगर हम लोग देखते हैं जब परमेश्वर सदोम और अमोरा को नष्ट करना चाहा, कि सदोम और अमोरा में पाप भर गया था, तो उसकी इच्छा हुई कि मैं सदोम और अमोरा को नष्ट करूंगा तो मैं अपने जो मेरा प्रिय है अब्राहम को, इससे मैं कैसे इस बात को छिपाऊं, चलो मैं उसको बता देता हूँ। और वो अब्राहम को बता देता है ना कि ऐसा समय कर नहीं जाता। निर्गमन में अगर हम लोग आते हैं तो निर्गमन में भी ठीक यही घटना को पाते हैं 11 अध्याय में और उसका 9 पद में। क्योंकि मेरी इच्छा है, परमेश्वर सोच रहा है, बोल रहा है कि मेरी इच्छा है कि मैं मिस्र में बहुत अद्भुत काम करूं, मतलब ताकि इजरायली लोग, परमेश्वर के निज लोग जान जाएं कि मैं कौन परमेश्वर हूं ना, मैं तुमको कितना प्यार करता हूं। ये मैं अपने आश्चर्य कर्म, अद्भुत कर्म के बाद को दिखाकर तुमको प्रकट करना चाहता हूं। तो ये परमेश्वर की इच्छा है। तो इम्पोर्टेंट क्या है, परमेश्वर चाहता है कि हम जो है चौतरफा आशीषों को प्राप्त करें। तो फिर आज्ञा क्यों आ गई? आज्ञा इसलिए आ गई क्योंकि मनुष्य तो परमेश्वर की इच्छा अनुसार सृजा गया था, लेकिन उसके कर्म जो है लगातार बुरे हुए, है ना। जैसा हम लोग, बड़ा सुंदर एक वचन मुझको याद आ रहा है, नीति वचन और उसका 18 अध्याय और उसका 21 पद में लिखा हुआ है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है, जो उसे काम में लाना जानता है वही उसका फल भोगेगा। साफ शब्दों में लिखा हुआ। बाइबल जो है घुमा फिरा के बात नहीं करते, स्पष्ट लिखा हुआ है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है, जो उन्हें काम में लाना जानता है वही उसका फल भोगेगा। अब निर्णय आपको करना है कि मैं इस जीव को कैसा काम में लाऊं, या मैं नुक्ताचीनी, ईर्ष्या, द्वेष करके अपना टाइम बर्बाद करूं, या फिर मैं आशीष का संतान हूं तो मैं आशीष के वचनों को बोलूं। क्योंकि देखिए, परमेश्वर तो दे दिया आशीष, है ना, परमेश्वर हम लोगों को आशीष दे दिया। रुकता कहां पर आशीष है? कि जहां हम परमेश्वर के विरोध में काम करना,
इस्राएलियों को परमेश्वर ने आशीष दे दी, लेकिन वो क्यों जंगल में मर खप गए? क्योंकि उनके जीवन में कड़वाहट भरा हुआ था। वो दूसरा का खुशी देख ही नहीं पा रहे थे। परमेश्वर अगर मूसा से बात करता है बहुत समस्या, परमेश्वर उनको खाना दे रहा है तो बोला इतना इतना में क्या हो, थोड़ा और, या हमको इतना सफिशिएंट नहीं, कुछ और आइटम भी मिलना चाहिए। परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को जानता है, लेकिन क्या होता है कि हम अपनी बातों को सबसे सर्वोत्तम स्थान देने का प्रयास करते हैं। इच्छा परमेश्वर की है कि हम चौतरफा आशीषित हो और चौतरफा जो तरक्की करें। जैसा हम लोगों ने कल सुना कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे आशीषों को हमारे पास नहीं ला रही हैं, कारण हम ही हैं। अगर हम अपने, मैं कर्म के बारे में नहीं कह रहा हूँ, हम जो ईसाई हैं, हम जो प्रभु को मानने वाले हैं, अगर हम परमेश्वर के प्रति अगर वफादार होते हैं तो निश्चय समय की परिपूर्णता में परमेश्वर वो सारी आशीष देगा। बड़ा सुंदर एक पद है, मेरे साथ देखिएगा, व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय और 13 पद में लिखा हुआ परमेश्वर की इच्छा। देखिए मैं अभी इच्छा को बता रहा हूँ, आज्ञा नहीं बता रहा। परमेश्वर की इच्छा है कि मैं तुमको ऊंच नहीं बल्कि सीढ़ी ठहराऊंगा और तुम नीचे नहीं वरन ऊपर जाएगा। मतलब परमेश्वर की महान इच्छा है, उसका प्यार इतना है कि हम तुमको नीचे नहीं देखना चाहते, हम तुमको ऊंचा उठाएंगे और उठाएंगे और उठाएंगे और बहुत ऊंचा ले जाएंगे, है ना। तुम ऊंचाई मतलब तुम भी तरक्की करोगे, तुम्हारे बाद जो जनरेशन है वो भी मेरे साथ उससे आशीषित होगी। ये परमेश्वर की इच्छा है। दो बातें परमेश्वर ने हमारे सामने रख दी इस इच्छा को पूरा करने के लिए। व्यवस्था विवरण 30 अध्याय और 19 पद को देखिए, बड़ा सुंदर एक वचन है। व्यवस्था विवरण 30 अध्याय 19 पद, मैंने जीवन और मरण, परमेश्वर बोलता है मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप तुम्हारे आगे रख दिया। टेबल में 2 खाना है, एक में अमृत है बोलेंगे और एक में जहर है। और परमेश्वर ऐसा है ना कि वो, देखिए प्रभु यीशु मसीह क्या बोला कि मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। एक सकेत फाटक है और एक चौड़ा और चकाल मार्ग है। डिसाइड तुमको करना है। आशीष तुम्हारे सामने, ब्लेसिंग तुम्हारे सामने में है, श्राप तुम्हारे सामने में, तुमको डिसाइड करना है। अब प्रभु चाहता तो तुमको कॉलर पकड़ के तुमको स्वर्ग में ले जाना है, ऐसा बोलता है, लेकिन उसने पहले कह दिया है कि तुम जो है मेरे स्वरूप हो। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया, इसलिए स्वतंत्र इच्छा दी है कि तुमको डिसाइड करना है कि तुमको क्या लेना है, जीवन लेना है कि मृत्यु लेना है। आगे क्या बोलता है परमेश्वर पता है? अपना इच्छा को व्यक्त कर रहा है कि देखो मैं तो चाहता हूं कि तुम जीवन को ही धर लो, तुम और तुम्हारा वंश जो है हमेशा के लिए आशीषित हो जाओ। ये परमेश्वर की इच्छा है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप क्या लेंगे। जीवन में कड़वाहट भरा जीवन लेंगे, ईर्ष्या द्वेष में फंसे रहेंगे, या फिर चौतरफा आशीषों को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर बोलता है कि मेरी तो इच्छा है कि तुम जीवन को ही धर लो। कितना बड़ा बात परमेश्वर बोलता है वचन में। लेकिन ये छोटी सी जो बात है, इसको अगर हम लोग नहीं समझने पाते हैं तो क्या होता है कि हम तो हमेशा दुखी रहते हैं और हम अपने साथ अपने माहौल को भी जो है दुख से भर देते हैं। तो हमको क्या करना है? परमेश्वर ने जो सुंदर इच्छा अपना प्रकट की, हमको उसको पकड़ के लेना है। देखिए आज परमेश्वर क्या किया है, वो सारी आशीषों को प्राप्त करने के लिए शर्त रखा है। पहले शर्त नहीं था, पहले डायरेक्ट ब्लेसिंग था, लेकिन हम अपने कर्मों के कारण जो है हमारे सामने परमेश्वर ने शर्त रख दी। आदम को पूरा ब्लेसिंग मिला, लेकिन थोड़ा गलती कर दिया, इसीलिए बोला अब तुम मत पसीना बहाओगे तब खाओगे, अदरवाइज तुम भूखे रहो। ये शर्त था। उसी प्रकार से परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ शर्तें रखी है, उसको अगर हम फुलफिल करते हैं तब जो है हम सारी आशीषों को प्राप्त करेंगे। आज्ञाएं दी है परमेश्वर ने, है ना। तो मैं एक बड़ा सुंदर चीज देख रहा था, 2 भाइयों का जिक्र मैं पढ़ रहा था, कहानी भी हो सकता है ऐसा। तो 2 भाई जो है वो देख रहे थे पंछी को उड़ते हुए। चिड़िया जो था चोंच में बड़ा सा मछली फंसा पकड़ के जो उड़ रहा है, अपने से ज्यादा वजन का मछली। तो उन लोग भाई लोग सोचे कि यार मछली, इतना बड़ा मछली को छोटा सा पंछी चोंच में लेकर उड़ सकता है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मनुष्य भी हवा में उड़े? जॉन ब्राइट का नाम हम लोग जॉन ब्रादर बोलते हैं ना शायद हम लोग। तो
उन लोगों ने सोचा, मन में इच्छा जागी और उन्होंने जहाज बना दिया। मैं सब पढ़ रहा था कि 17 दिसंबर 1903 ईस्वी में और जो उन्होंने हवाई जहाज का निर्माण कर दिया, मन में सोचा और जहाज बन गया। इच्छा जो जब हम चाहेंगे कि प्रभु मेरी इच्छा है कि मैं तेरी आशीषों को पाऊं, तो हम निश्चय पाएंगे। प्रभु मैं कमजोर हूँ शारीरिक रीति से, तू मेरी सहायता कर। प्रभु मैं प्रार्थना करने में कमजोर हूँ। अभी जैसा हम लोग सर ने बताया कि आत्मा की तलवार को ले लो, विश्वास के जूता को पहन लो। प्रभु मैं इन सब बातों में कमजोर हूँ। अपनी कमजोरियों को परमेश्वर के सामने रखेंगे तो निश्चय परमेश्वर जो हमें बलवंत करे। लेकिन अगर हम अपनी इच्छा को, अपनी कमजोरियों को परमेश्वर के सामने में नहीं रखेंगे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? परमेश्वर चाहता है कि उसकी इच्छा है कि हम आशीष के संतान बने। उसने सुंदर आज्ञा, ऐसी आज्ञा दी है जिसको हम लोग मान सकते हैं, बहुत कठोर आज्ञा नहीं दी है। चलिए हम लोग देखते हैं उत्पत्ति उसका 19 अध्याय और 26 पद में। परमेश्वर ने चाहा कि लूत अपने घराने के साथ बचाया जाए और उसका जनरेशन और आगे बढ़े। लूत को परमेश्वर ने कहा कि ऐसा करो लूत, मैं सदोम और अमोरा को नष्ट करने वाला हूं, तुम अपना परिवार के लिए लेके भागो। तो लूत बेचारा, प्रभु मैं स्पीड नहीं भाग सकता, रनिंग में थोड़ा कमजोर हूँ। कमजोरी बता रहा, प्रभु मैं भाग नहीं सकता, मैं थोड़ा कमजोर हूँ, शरीर में हो सकता है या मोटा बहुत होगा या शारीरिक कमजोरी होगा, मैं धीरे धीरे भागूंगा, तुम थोड़ा वेट करना प्रभु। ठीक है, धीरे धीरे भागो, लेकिन भागो। और लूत चल रहा है। शर्त परमेश्वर ने रखा कि तुम अगर सीधा सीधा पहुंच जाओगे वहां तक तो सारा आशीष तेरा, लेकिन अगर पीछे मुड़ के देखे तो समझ लो कि गए। ये परमेश्वर का शर्त था। लूत सोचा कि यार ठीक है, परमेश्वर तुमको एक मौका दे रहा है ना, मैं हो सकता है उसका शरीर बहुत मोटा होगा, सदोम और अमोरा तो बढ़िया खाना मिलता था, दिवाली शरीर जैसा मोटा होगा, है ना, या फिर सीनियर सर के तरह रहेगा, बहुत स्पीड नहीं दौड़ पाएगा, धीरे धीरे आता होगा। तो ये प्लानिंग था उनका। और वो जा रहा धीरे धीरे, बेटे लोग को भी ले रहा, पत्नी को बोला चलो जी चलो जल्दी से। पत्नी क्या की, लिखा हुआ लूत की पत्नी जो है उसको इतना मोह था सदोम और अमोरा से, उस दुनिया से, वहाँ का रीति रिवाज, वहाँ का कल्चर, वहाँ का खान पीना से इतना मोह था कि लिखा हुआ कि पीछे मुड़ा और खत्म। क्या बन गया? नमक का खंभा बन गया ना। कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर किसी भी सांकेतिक भाषा में हमको बताता है कि देखो बाबू मैया, ये शर्त है, तुमको ये सारी आशीषें मिलेगी, इस छोटा सा काम को तुम मेरा पूरा कर दो। हो सकता है वो प्रार्थना का काम होगा, हो सकता है कि आपको जिम्मेदारी में काम करने के लिए, हो सकता है कि आप में जो द्वेष की भावना होगा किसी के प्रति, उसको हटाने वाला बात होगा। तो जैसे ही हम उन सब बातों को दरकिनार करते हैं, परमेश्वर की आशीषों को हम गुड न्यूज को पाते हैं। जैसा मैंने कहा ना, मरियम और जोसेफ ने अपनी योजनाओं को दरकिनार किया, परमेश्वर की आशीषों को पाया। ठीक इसी प्रकार से हम अपनी इच्छा योजना को साइड करते हैं, परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करते हैं। लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय और उसका 62 पद में लिखा हुआ है, जो हल पर हाथ रखे। यहाँ बड़ा बहुत सुंदर सा उदाहरण परमेश्वर देता है कि जो हल पर हाथ रखे पीछे मुड़कर देखता हूं मेरे योग्य नहीं। अब आप सोचिए कि हम लोग इस मसीही जीवन में कितना आगे बढ़ सके। 40-50 साल तक हम लोग चले हैं, और यदि आज अगर हम कुछ गलती करते हैं या पीछे मुड़ जाते, पीछे मुड़ने का मतलब ये नहीं कि आप मसीह धर्म को छोड़ दिया ना, ये नहीं है। पीछे मुड़ने का मतलब यह है कि यदि हम परमेश्वर के वचन को दरकिनार करके अपनी आवश्यकता, अपनी इच्छा, अपनी योजना, अपनी बातों को पहला स्थान देते हैं, इसका मतलब कि हम पीछे मुड़ रहे हैं। तो उस बात को भी हमको ध्यान देना होगा। मसीह जीवन जो है बड़ा अनमोल जीवन होता है। कितना सुंदर लिखा हुआ पहला पतरस और उसका 2 अध्याय और 9 पद में कि तुम एक चुना हुआ वंश, स्पेशल, तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी, नौकर पदधारी भी बोल सकता था, लेकिन वचन बोलता है कि राजपदधारी, सीधा राजा से तुलना कर दिया हम लोग का। चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज बोल दिया। खाली पादरी, मरकज मुखी पादरी नहीं है, तुम लोग सब जो बैठे हुए सब याजक हो। ये वचन बोलता है ना, मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले तुम चुनाव वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज, और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आता है कि तुम परमेश्वर की निज प्रजा हो। प्राइवेट लोगों के साथ स्पेशल ट्रीटमेंट होता है ना। तो परमेश्वर का वचन बोलता है कि तुम प्राइवेट लोग हो। तो अगर परमेश्वर ने मुझको प्राइवेट कहा है, मुझको अपना निज प्रजा कहा है, तो मेरा चाल ढाल, बोली, वचन, उठना बैठना, व्यवहार स्पेशल होना चाहिए कि नहीं, है ना।
हमको देखकर ही लोग बोले कि निश्चय ये क्रिश्चियन महिला है, क्रिश्चियन लेडीज है, क्रिश्चियन बॉय है, क्रिश्चियन जेंटलमैन है ना, क्योंकि इसकी बातों से व्यवहार से लग रहा है। लेकिन यदि हमारे बातों में, मेरा व्यवहार में लूत की पत्नी व्यवहार, मेरा व्यवहार में रहेगी, या फिर और बहुत सारे कैरेक्टर के नाम नहीं लेंगे, तो ऐसा रहेगा तो बड़ा दिक्कत। हमारा कार्य कैसे प्रकट होगा? हम अपने प्रेमी स्वभाव के द्वारा जो है परमेश्वर की बातों को जो है हम चरितार्थ कर सकते हैं। सर ने दानियल का जिक्र किया, पता है दानियल सिंह के मांद में लिखा हुआ, सिंह के मांद में डाले जाने तक विश्वासी रहा। उसके बाद वो मर सकता था, लेकिन सिंह के मांद में डाले जाने तक विश्वासी रहा और उसने प्रतिफल भी पाया। बचाया है कि नहीं? तो हो सकता है कि हम थोड़ा तकलीफ में होंगे, जैसा अवगत हम लोग हैं कि बहुत सारी बातें हमें मिल नहीं रही, बहुत सारी सुख सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। दानियल पर थोड़ा ध्यान दीजिए, सिंह के मान में जाने तक परमेश्वर पर विश्वास रखें। तो ये विश्वास परमेश्वर हमसे चाहता है। पुराने नियम में 613 बार जो है कमांडमेंट, 613 कमांडमेंट आज्ञाएं लिखी हुई है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब नए नियम में आते हैं, हम नए नियम के कलीसिया के लोग हैं, परमेश्वर ने एक शब्द कहा है कि एक दूसरे से प्रेम करो। यही आज्ञा काफी है। बहुत बड़ी आज्ञा है, छोटा सा आज्ञा नहीं है। लेकिन अगर प्रेम ही नहीं करेंगे तब वो जो सारी आशीष है भर भर के जो आशीष परमेश्वर ने रखा है मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे कार्यस्थल के लिए, मेरे समाज के लिए, मेरे इस हॉस्पिटल के लिए, मेरा कार्य क्षेत्र के लिए, उनको कैसे प्राप्त करेंगे? जैसा मैंने कहा कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। ध्यान दीजिए ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताइए। जब आप काम में आते हैं, जब आप पहला कदम अपने कार्यस्थल पर रखते हैं, आपको कहना है मैं यीशु मसीह के नाम से आशीषित हूँ काम करते हुए। मैं यीशु मसीह के नाम से इस सीट पर बैठा हूँ या कहीं पर आप बैठ के काम करें तो मेरा क्षेत्र आशीषित है, वो आशीषित है। अगर आप मान लीजिए कुछ लिख रहे हैं, मैं लिखते हुए आशीषित हूँ, मैं पढ़ते हुए आशीषित हूँ यीशु मसीह के नाम से, मैं झाड़ू मारते हुए आशीषित हूँ यीशु मसीह के नाम से, मेरा काम खत्म होगा मैं घर जाते हुए आशीषित हूँ यीशु मसीह के नाम से। क्यों? ये तो बाइबल में लिखा है, व्यवस्था विवरण और उसका 28 अध्याय पहला पद से 13 पद तक। परमेश्वर देखिए कितना ध्यान दे रहा है। लिखा हुआ है तो घर से बाहर जाते हुए आशीषित है, धन्य है, लिखा हुआ ना, आशीषित है। घर के भीतर आते समय आशीषित है, धन्य है तेरी कटोरी, धन्य है तेरी टोकरी, धन्य तेरे पशु पक्षी, धन्य तेरा किचन रसोई। सारी बातों पर जब परमेश्वर का नजर है तो आप ये मत सोचिए कि हम उससे उज्ज्वल हो सकते हैं ना, वो हमको देखता है। अगर हम उसकी इच्छा अनुसार काम करेंगे तो कृष्ण मेरे प्रियो निश्चय हम आशीषों को प्राप्त करेंगे। तो परमेश्वर ने सबसे पहले इच्छा जाहिर की कि हम आशीषित हों। परमेश्वर ने हमारे सामने कुछ आज्ञा रखा है, उसको हमें मानने की आवश्यकता है, एक दूसरे से प्रेम करना है, खुशी खुशी काम करना है। आप कितना घंटा काम करते हैं? 8 घंटा काम करते हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं काम करते। वो जो 8 घंटा है ना, वो परमेश्वर का है, उसको हमको यीशु मसीह के लिए करना है। दूसरा कोई क्या करता है हमको नहीं देखना है। मुझे यीशु मसीह ने बुलाया, मैं 8 घंटा काम करूँगा, बहुत ईमानदारी के साथ काम करूँगा, और तब हम परमेश्वर को क्लेम कर सकते, प्रभु हम तो अपना काम कर रहे, तेरा काम है, तुम जहाँ बाधाएं हैं, रोक है, टोक है, उसको तो हटा और आसमान को खोल दे मेरे लिए। तूने कहा है प्रभु में मलाकी 3 अध्याय 10 पद में कि ऐसा करके परखो कि मैं तुम्हारे लिए आसमान के झरोके खोलता हूँ कि नहीं। हम कर रहे प्रभु, अब तेरा काम है झरोका का खोलने का काम तेरा है, करते हैं हम। उसके प्रति वफादार हैं, वो अपना काम करते हैं। इस सब बातों को हमें स्मरण रखने की आवश्यकता है। परमेश्वर ने बहुत कुछ दिया है, जो बातें हमें नहीं मिली उसके लिए चिंता नहीं करना, जो मिली है उसके लिए हमको धन्यवाद देना। अब्राहम पहले सोचा कि मुझको एक बेटा मिल जाता तो अच्छा, तुमको बेटा प्राप्त होगा। उसके बाद वो कभी नहीं मांगा बेटा। ये प्रभु 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, कहाँ बेटा, दीजिए दीजिए। ओ प्रभु बोल दिया विश्वास, 25 साल के बाद मिला। वो तो कभी बेटा मांगा ही नहीं, एक बार मांगने के बाद। विश्वास करना क्या, अभी हम लोगों ने एपीसी में पढ़ा ना कि विश्वास के साथ जूता पहनेंगे तब ना चलेंगे, विश्वास का जूता पहने नहीं करेंगे तो कहाँ से चलेंगे ना। इन सब बातों को हमें स्मरण रखने की आवश्यकता। थोड़ी देर अपने आंखों को बंद करें। हमारे महान सामर्थ्य ना बदलने वाले परमेश्वर या वर दे कि जो वचन हम तेरे पवित्र धर्मशास्त्र की शिक्षा से सीखते हैं, यह वचन हमारे जीवन में तेरी महिमा और प्रतिष्ठा के कारण लागू होने का। ये प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे इस हॉस्पिटल परिवार के लिए प्रभु जी, जितने भी स्टाफ है प्रभु जी, हम नहीं जानते कि कौन किस हालात में है, किस स्थिति में है।
पिता, हम एक बात जानते हैं कि तू यहोवा शालोम, शांति देने वाला ईश्वर है। अपने नाम के निमित्त प्रभु जी तू अपनी अद्भुत शांति तेरे दासियों के जीवन में दे प्रभु जी। परिवार में यदि किसी प्रकार की तकलीफें हैं तो यहोवा राफा चंगा करने वाला परमेश्वर है। अपने नाम के निमित्त प्रभु जी अपने अद्भुत शांति और चंगाई का आत्मा भेज, ताकि तेरे धन्य लोग पिता चंगाई को प्राप्त करके तेरे नाम को धन्य कर सके। ये प्रभु हम साथ ही प्रार्थना करते हैं हमारे परिवार के सदस्य जो अन्य शहरों, राज्यों या देशों में रहते हैं प्रभु जी, हम नहीं जानते कि वो किस हालात में है, लेकिन हम एक बात जानते हैं कि तू यहोवा ईरे उपाय करने वाला परमेश्वर है। अपने नाम के निमित्त तो हमारे प्रियजनों, हमारे परिवार के सदस्यों के लिए उपाय कर प्रभु, उन्हें कभी भी किसी बात की तकलीफों का सामना करना ना पड़े मेरे परमेश्वर, ऐसा अनुग्रह में प्रदान कर। सारी बातों के लिए तुझको धन्यवाद देते प्रभु जी। हम एक एक स्टाफ को तेरे हाथों में सुपुर्द करते राजा पिता। जहाँ कहीं बाधाएं हैं, चाहे वो शरीर से संबंधित हो, शारीरिक बाधाएं हो या आत्मिक बाधाएं हो, ये सारी बातें यीशु क्रिस्त के नाम से दूर हो जाए। अब प्रभु यीशु मसीह की अद्भुत शांति, आनंद और खुशी इस परिवार को पिता प्राप्त हो कि हम सब तेरे नाम को धन्य कर सके। सारा आदर, सारा गौरव, सारा महिमा तुझी को समर्पण करते हुए या धन्यवाद भी प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के मधुर और मीठे नाम से मांगते सस्तुन और दया से ग्रहण कर। आमीन।